नमस्कार साथियों, मैं कॉमरेड कृष्णा भोयर एक ऐसे विषय को लेकर मैं आपके सामने आ रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान की आवाम, आम उपभोक्ता और जितने भी बिजली के कर्मचारी और अभियंता हैं, इसके लिए ये चीज़ बताना ज़रूरी है। मैं ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज फेडरेशन का राष्ट्रीय सचिव और महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन का सरचिटनीस आपसे ये बात कहने के लिए आया हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर 2003 में बिजली का एक संशोधित बिल लाया गया था, जिस बिल का मकसद तत्कालीन केंद्र सरकार ने ये बताया था कि ये बिल आने के वजह से जो बिजली के करोड़ों उपभोक्ता है, उन उपभोक्ताओं को बिजली कम दाम में, समय के पहले और जिसको बिजली चाहिए उन सभी को बिजली उपलब्ध कराएंगे, ये मकसद रखा गया था। मगर हमने देखा कि 2003 के बाद अभी 2020 आया, जो उद्देश्य केंद्र सरकार ने उस विधेयक को लाने के लिए रखा था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। हम देख रहे 2003 को जब केंद्र में बिजली का संशोधन बिल आया, 2005 में जितने भी देश के अंदर बिजली बोर्ड थे उसका विघटन किया गया, कई कंपनियां निर्माण की गई और आज हम देख रहे हैं कि कंपनियां निर्माण करने के बावजूद भी बिजली के जो ग्राहक हैं उनको कम दाम में बिजली देने का जो वादा किया था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया। हम देख रहे हैं कि जहां भी इस संशोधित विधेयक के तहत बिजली का निजीकरण किया गया, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, जहां भी दिल्ली हो, जहां भी बिजली का निजीकरण किया गया, निजी हाथों में बिजली उद्योग को सौंपा गया, वहाँ ऐसा अनुमान है कि फ्रेंचाइजी जहाँ भी निर्माण की गई वो फ्रेंचाइजी टिक नहीं पाई ज़्यादातर राज्यों में, और वो फ्रेंचाइजी दोबारा सरकारी कंपनियों को टेक ओवर करना पड़ी। तो ये जो मकसद था वो मकसद पूरा नहीं हुआ। जो घाटा बिजली उद्योग का कुल घाटा था उस समय वो 29,000 करोड़ था। आज वो बिजली उद्योग का पूरा घाटा जो बढ़कर करीबन 1,30,000 करोड़ हो गया, यानी घाटा बढ़ते जा रहा है और बढ़ते हुए घाटे को कम करने के लिए सरकार कोई उपाय योजना नहीं कर रही। पहले हिंदुस्तान के अंदर बिजली निर्माण के लिए जो संयंत्र लगाए गए थे वो सरकार के जो बिजली बोर्ड के उसके माध्यम से थे, और उस संयंत्र को बनाने के लिए भेल कंपनी को बनाया गया था, जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन निर्माताओं में से एक निर्माता कंपनी थी, जिन्होंने भारत को नहीं बल्कि दुनिया को भी बिजली निर्माण का संयंत्र बेचने का काम किया है। मगर कुछ दिन बाद जब 2005 को संशोधित बिल लाया गया, उस संशोधित बिल के मुताबिक बिजली निर्माण, वहन और पारेषण के अंदर कई जो आम उपभोक्ता है उनके लिए, उनके फायदे के लिए बताकर जो भी ठेकेदार के माध्यम से या भांडवलदार के माध्यम से प्लांट निर्माण किए गए, और उस प्लांट निर्माण करते समय जो संयंत्र वहाँ पे लगाए गए वो संयंत्र चीन या अमेरिका जैसे जो विकसित कहने वाले राष्ट्र है वहाँ से आयात किए गए। हम देखते हैं कि आज बिजली का जो उद्योग है, निर्मित उद्योग, जो सरकारी उद्योग है, आज वो चौपट हो चुका है। कई सरकारी कंपनी के प्लांट जो है बिजली निर्माण करने वाले वो बंद होने के कगार पे है। उनके कई पर्याय हो सकते हैं, मगर हमारे जो संयंत्र थे, जो गवर्नमेंट के मालिकाना हक जिसके थे, उनकी आज भी क्षमता उतनी है कि खाजगी उद्योग जो प्लांट लगाए उससे भी ज़्यादा हमारी क्षमता है। मगर सरकार ने वो उद्योग लगाते समय जो भी पावर परचेस एग्रीमेंट किए गए, उस पावर परचेस एग्रीमेंट के वजह से आज बिजली कंपनियां घाटे में चल रही। एक मौजूदा हालत में ये बहुत बड़ा कारण है। जितनी भी बिजली उत्पादन की गई उस परचेस करने के एग्रीमेंट हर बिजली कंपनियां जो वितरण किए उनके साथ किए गए। भविष्य की क्या ज़रूरत है ये नहीं देखते हुए आज 34 कोल प्लांट जो भी है बिजली जनरेट करने वाले प्राइवेट के लगाए गए। उस वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर 1,00,000 मेगावाट से भी ऊपर बिजली आज सरप्लस है, यानी कि बिजली है मगर खरीदने वाला ग्राहक नहीं है। हमने जो अनुमान लगाया था कि ये पंचवार्षिक योजना के अंदर इतनी बिजली की ज़रूरत होगी, मगर वो ज़रूरत नहीं हुई पाई। अलग वजह है, नई इंडस्ट्री नहीं आई होंगी या और कोई भी कारण होंगे, एग्रीकल्चर ग्रोथ जो बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ा होगा और कई कारण। मगर एक बात तो सही है कि जितनी भी सरकारी
बिजली कंपनियां है, चाहे वहन में हो या वितरण में हो, ये सक्षम रूप पे कार्यगर रूप से काम कर रही है। आज भी जहाँ जहाँ फ्रेंचाइजी कही गई, वो फ्रेंचाइजी महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ अपन मानते हैं कि नागपुर जैसा बड़ा शहर, उसके साथ में जलगांव, औरंगाबाद, ये फ्रेंचाइजी के माध्यम से दिए गए थे, मगर इस वहाँ खाजगी कंपनियां नहीं चला पाई, इसलिए फिर से हमको टेक ओवर करना पड़ा, हमारे कब्जे में लेना पड़ा। इसी साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर जो मुड़ा प्रवरा कोऑपरेटिव संस्था थी, वो कई साल से बिजली वितरण का काम कर रही थी, वो भी कई करोड़ के घाटे में जाने के वजह से वो महावितरण कंपनी को टेक ओवर करना पड़ा। ये स्थिति पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। इसके बावजूद भी उस 2003 के संशोधन को विरोध करने के बाद सरकार ने बार बार ये कहा कि हम ग्राहक के सुविधा के लिए स्पर्धा निर्माण करना चाहते, स्पर्धा के माध्यम से हम ये करना चाहते कि ग्राहक को सस्ती बिजली उपलब्ध कराएंगे, मगर ये नहीं हो पाया। आज दोबारा सरकार ने एक नया दांव खेलते हुए, जबकि कोरोना महामारी से पूरा देश आज लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है, आज इस समय सरकार को पूरे जनता को, भारत की जो भी 130 करोड़ जनता है, उस जनता को पूरी मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है, मगर सरकार उस तरफ ध्यान नहीं देती हुई बिजली का जो 2003 का संशोधित कानून था, वो दोबारा उनको लाने का बार बार प्रयास किया। 2014 में प्रयास किया, 2018 में प्रयास किया, 2019 में प्रयास किया। हम लोगों ने काफ़ी ऑल इंडिया लेवल पे जो 6 संगठन जो बिजली उद्योग में अभियंता और कामगार का नेतृत्व करते, उनकी बनी हुई नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज ने कड़ा विरोध किया। इस वजह से वो संशोधित विधेयक 2014 का आज तक पार्लियामेंट में नहीं आ सका। अब दोबारा सरकार ये कोशिश कर रही है, 2020 के माध्यम से हमारी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि हम दोबारा उस संशोधन विधेयक को हम लाना चाहते हैं, बिजली उद्योग को नया परिवर्तन करना चाहते हैं। मगर क्या है उस उद्योग 2020 का जो संशोधित विधेयक आज वो सरकार लाना चाहती है, जैसा कि ऊर्जा मंत्री ने उसको एक ड्रॉप 17 जून को पूरे हिंदुस्तान के जो भी यूटिलाइजर्स है, जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या जो भी सरकारी यंत्रण है, उस 17 मार्च को एक ड्रॉप भेजा है और उस ड्रॉप में कहा है कि अपने सुझाव दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं कि उस जो ड्रॉप है, उस ड्रॉप में सरकार का जो उद्देश्य है, वो पूरा उद्देश्य हमने पढ़ने के बाद, उसका कई मायने में स्टडी करने के बाद हमने देखा है कि वो जो विधेयक है वो लाने का मकसद क्या है। तो सबसे बड़ा मकसद ये है कि जितने भी भांडवलदार हैं जो ये बिजली उद्योग में आना चाहते, उसके फायदे के लिए वो ये सब करना चाहते हैं। क्योंकि जितने भी बिजली निर्माता प्राइवेट आए थे, उन्होंने जो भी लोन नेशनल या प्राइवेट बैंक से लिया है, वो बैंक का बकाया वो नहीं भर पाए। 6000 करोड़ के ऊपर आज बकाया हो गया है, एमपीए में वो जा रहे हैं। उसलिए बिजली प्लांट पूरे तरह से कर्जे में डूबे हुए और उनको लाने के लिए सरकार ने एक पैकेज जाहिर किया है। दूसरा, वो ये कहना चाहते कि वितरण के क्षेत्र में वो उनको मुभा देना चाहते, सहूलत देना चाहते। उसके पीछे मकसद क्या है? तो मकसद ये है कि जब ये विधेयक लागू हो जाएगा, अगर संसद के अंदर पास हुआ, तो जो किसान है, जो दारिद्र्य रेखा के नीचे काम करने वाला आम उपभोक्ता है या जो घरगुती ग्राहक है, इन ग्राहक को जो सब्सिडी आज हम देते हैं, वो सब्सिडी पूरे तरह से खत्म करने का सरकार का प्लान है, उसमें नियोजन है। अगर सब्सिडी खत्म हो गई तो जो किसान है, करोड़ों किसान जिन्होंने इस देश को बनाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी अदा की है, अपने देश के अंदर पहले आज़ादी के पहले या आज़ादी के कुछ साल बाद तक हम दुनिया के कई देशों से अनाज या चावल या गेहूं मंगवाते थे। आज हमारा देश कृषि के वजह से, कृषि में जो क्रांति लाई, बिजली के पंप जो बिठाए गए, उस क्रांति के वजह से आज कृषि के उत्पादन में देश पूरा आत्मनिर्भर हो गया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने अदा की होगी तो हिंदुस्तान के अंदर जो बिजली बोर्ड है, इन बिजली बोर्ड ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। वो अगर बिजली बोर्ड नहीं होते तो आम उपभोक्ता और जो कृषि के ग्राहक है, जो किसान है,
किसान तक बिजली नहीं पहुंच पाती, और बिजली अगर नहीं पहुंची होती तो उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होती, ये वास्तविकता। मगर उन्हीं किसानों की सब्सिडी सरकार खत्म करना चाहती है। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र जो किसानों के खिलाफ है, हम उसका विरोध करना चाहते हैं। दूसरी बात, ये जो भी कंपनियां हमारे यहाँ आना चाहते हैं वो कोई मुनाफा कमाने के हिसाब से आ रही, कोई सेवा करने के हिसाब से नहीं आ रहे। इसलिए ये जब भी आएंगे तो मुनाफे की बात करेंगे, और जब मुनाफे की बात करेंगे तो आम उपभोक्ता को उसकी तकलीफ पहुंचेगी, बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो जाएगी। और बिजली की दरों में अगर बढ़ोतरी हो गई तो चाहे वो गरीब तबके का आदमी हो या कोई भी सेक्टर का आदमी हो, वो बिजली का जो खरीदार है वो खरीद नहीं पाएगा। चाहे स्मॉल इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, उसके बाद घरगुती ग्राहक हो या कमर्शियल ग्राहक हो, ये पूरा तरह से खत्म हो जाएंगे। तो हम इसका भी विरोध करना चाहते हैं कि ये जो संशोधित बिल आप लाना चाहते हैं उसके परिणाम ये कुछ अच्छे आने वाले नहीं है। इसके लिए हम विरोध करना चाहते हैं। हम ये भी सरकार को कहना चाहते हैं कि जो सरकारी कंपनियां हैं, जो आम जनता की मालिक की कंपनियां हैं, उनके पैसे वहाँ लगे हुए हैं, इनको सुदृढ़ बनाने के लिए कोई प्लान आप बनाए। अगर आप उसको प्लान बनाएंगे तो प्लान बनाने की वजह से उनको आर्थिक पैकेज देने की जरूरत है। अगर आर्थिक पैकेज दी गई तो उस आर्थिक पैकेज के माध्यम से वो अपनी पूरी यंत्रणाएं सुदृढ़ करके अच्छी सेवाएं ग्राहक को उपलब्ध करा सकती है। अब ये बिजली जो बिल है 2020 लाने का एक तीसरा मकसद क्या है? तो तीसरा मकसद है कि ये बिजली की दरें तय करने की जो बात है, अभी राज्यों में जो बिजली विद्युत नियामक बनाए गए हैं ये तय करते हैं, ग्राहक से सुनवाई करके, ग्राहक की पूरी बात जानने के बाद वो बिजली की दरें डिसाइड करते हैं। तो ये जो राज्यों का अधिकार है, ये अधिकार वो खत्म कर देना चाहते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था और 1948 में जो बिजली का कानून बिल बनाया था, उसमें कहा गया है कि राज्य और केंद्र सरकार के भागीदारी से चलने वाला यह उद्योग है, इसलिए दोनों का बराबर हक है। मगर वो कानून और हक राज्यों का चुनना चाहते हैं, इसलिए हम इस बिल को विरोध करना चाहते हैं। दूसरी एक बात यह कि जो टैरिफ है, वो जो टैरिफ अभी जो तय करना होता है, ये तय करने के पूरे अधिकार, इसके बाद ये जो अधिकार है केंद्र सरकार का जो सेंट्रल विद्युत नियामक आयोग है, इन सभी को वो इसके बाद रहेगा। तो इस टाइप का जो भी ये कानून जो लाना चाहते हैं, तो ये हो गए आम उपभोक्ता। जो आम उपभोक्ता परेशान हो जाएंगे, बिजली परचेस नहीं कर पाएंगे, जो भी बिजली कंपनियां हैं उसका घाटा बढ़ते जाएगा, और घाटा बढ़ने के बाद ये फिर से दोबारा उन बिजली बोर्ड का जो गठन करेंगे और सरकार अपने ताबे में लेंगे। एक बात है, मगर इस बिजली उद्योग में 15 लाख के करीब कर्मचारी, अभियंता और अधिकारी जो काम कर रहे, साथ में 5 लाख के करीब कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो वर्कर है वो भी काम कर रहे। तो ये 20 लाख करीब जो काम करने वाले कर्मचारी, अभियंता है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, इनकी नौकरी के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्योंकि जो भी प्राइवेट मालिक जो टेक ओवर करेगा तो वो इनको अपने जगह पे वहन नहीं करेगा। वो बोलेंगे कि आप एक तो VRS ले लीजिए, जैसा कि MTNL, BSNL, जेट एयरलाइन, भेल, जो कई मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कांटेक्ट करने वाली सरकार की मालिकाना जो कंपनी थी, उनका जो हाल हुआ वही हाल वो बिजली उद्योग का करना चाहते। तो हम सरकार से ये मांग करना चाहते कि ये खेल मत खेलिए आप। ये बहुत बड़ा खतरनाक खेल है। जिन उद्योगपतियों के लिए आप ये खेल खेल रहे हैं, वो उद्योगपति कोई देश का भला नहीं कर रहे। चाहे टाटा हो, अदानी हो, अंबानी हो, जितने भी उद्योगपति है, इन्होंने जो भी संयंत्र लगाया है वो अपने फायदे के लिए लगाया है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि बिजली उद्योग के जो कर्मचारी है, जिन्होंने इस बिजली बोर्ड को बनाया, आज देश के कई करोड़ बिजली ग्राहक को बिजली पहुंचाने का काम जो ये लोग कर रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर आप ये खत्म करेंगे तो उनकी नौकरियां के ऊपर बड़ा सवाल आ जाएगा। जो देश के अंदर पढ़े लिखे नौजवान है, उसके नौकरी के ऊपर बैन लग जाएगा। तो ये बहुत बड़ी गलत नीति है, जो हिंदुस्तान की जो 130 करोड़ जनता के लिए बहुत हानिकारक है। सरकार से मांग करते हैं कि आप ये विधेयक जो भी 2020 का विधेयक लाना चाहते हैं, उसको हम विरोध कर रहे हैं। हम 1 जून को पूरे देश भर के बिजली कर्मचारी, अभियंता काली फीती लगा कि इस कानून का विरोध करते हैं। हम ये भी मानते हैं कि ये आम जनता, आम उपभोक्ता और कर्मचारियों के लिए ये कानून बहुत बड़ा खतरनाक कानून है, काला कानून है। तो ये कानून का हम विरोध करते हैं। हम ये चाहते हैं
हमारी कुछ कमियां होगी, वो कमियां हम मिल बैठ के बातचीत करके, आपस में बातचीत करके सुलझा सकते, रास्ता निकाल सकते। मगर उसका ये पर्याय नहीं कि चर्चा नहीं करते हुए उनको बेच देने का प्रयास करना, यह बहुत खतरनाक है। मैं बिजली के कर्मचारी या साथियों को अपील करना चाहता हूँ कि हम कोई भी संगठन का हो, चाहे किसी का लाल झंडा हो, चाहे किसी का नीला हो, पीला हो, भगवा हो, हर झंडे के मजदूर आज अपनी अपनी लड़ाई हर जगह लड़ रहे हैं। देश की केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानून को खत्म करने का ऐलान किया है। यह बहुत बड़ी मजदूर लड़ाई है। देश को बनाने वाले जो मजदूर है, ये मजदूर आज भूखे रास्ते पे चल रहे हैं। उनको संभालने के लिए, उनको मदद करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, मगर पूंजीपतिवादी करोड़पति जो लोग हैं, जो उद्योजक है, उनको माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा है। इसलिए साथियों, ये लड़ाई बड़ी जबरदस्त लड़ाई है। एक दिन के आंदोलन से ये लड़ाई ये रुकने वाली नहीं है। तो हम लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। हमें ही जो लोग मजदूर है, जिन्होंने जिस भारत के अंदर सुई नहीं बनती थी, वह सैटेलाइट तक बनने लगा है। कई सरकारी संस्थान को हमने मजबूत किया है। एक दुनिया के अंदर भारत ऐसा देश है, मिसाल है, जहाँ सभी धर्म के, पंथ के, कैटेगरी के, वर्ग के लोग या मजदूर इकट्ठा होकर काम करते, देश को बनाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो लड़ाई लंबी लड़ाई है, तो सरकार के खिलाफ हमें लड़ना होगा। हमें सब ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के अनुसार ही हमको लड़ना होगा। एक एक कदम इकट्ठा होकर बढ़ाना होगा। मैं अपील करना चाहूंगा कि ये जो विधेयक है, ये विधेयक बहुत बड़ा खतरनाक है। तो इस विधेयक का जबरदस्त तरीके से 1 जून को काली फीती लगा के विरोध करिए। इसके बाद भी जो भी हमको निर्देश नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का हमको आएगा, उसके मुताबिक हम काम करेंगे। मेरे महाराष्ट्र के मजदूर के सभी संगठन, 27-28 संगठन के साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप आइए, हमारे साथ आप लड़िए। बहुत अच्छी बात है कि महाराष्ट्र के अंदर भी सभी संगठन ने एक साथ होकर अपने अपने बैनर के तले इस 1 जून के अभियान में कानून को विरोध करने का जो निर्णय लिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ। चाहे हमारे बैनर या रास्ते अलग हो, हमारी पर्सनल मांग भी अलग हो, सबसे बड़ा दायित्व हमारे ऊपर होगा। मुझे ये भी मालूम है कि बिजली उद्योग में काम करने वाले लाखों कर्मचारी और अभियंता जिस वक्त ये काम कर रहे हैं, वो काम इतना कठिन है कि आज पूरा देश कोरोना के महामारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है। यही परिस्थिति में हमारे तंत्रज्ञ कर्मचारी, यंत्र चालक कर्मचारी और अभियंता अपनी जान जोखिम में डालते हुए आज जिस तरह से सेवा प्रदान कर रहे हैं, उसी वजह से देश में कोरोना की महामारी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर हम लोग बिजली उद्योग में अविरत बिजली का निर्माण नहीं करते, वहन और पारेषण नहीं करते, तो आज ये जो लॉकडाउन है, ये लॉकडाउन आज सही तरह से साबित नहीं होता, अच्छा साबित नहीं होता। इसलिए बहुत बड़ी जवाबदारी जो है बिजली अभियंता कर्मचारी, यंत्र चालक या सभी कर्मचारी की है। हाँ, मैं मानता हूँ इनके तरफ मीडिया का दुर्लक्ष्य हो रहा है। उनको जितनी भी आज योद्धा के तरह उनको सम्मान देना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। फिर भी हम खुश हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जनता की सेवा जो कर रहे हैं, उसी में हमको एक आत्मा विभोर होकर हमको आनंद मिलता है, और ये सेवाएं हम अविरत करते रहेंगे। मैं आप सब लोगों को अपील करूंगा कि कोरोना महामारी को अपने को इसी समय इसका मुकाबला करना है, तो सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। जहाँ भी आप जाएंगे, ड्यूटी हो या हर जगह जहाँ जाएंगे, वहाँ जब अपनी सुरक्षा जो है सैनिटाइज करना, हर जगह की प्रिकॉशन लेना, ये आपकी जरूरी है, क्योंकि आपके ऊपर आपका पूरा परिवार निर्भर है। इसलिए साथियों, अपना परिवार सबसे ऊपर है, देश उससे भी ऊपर है, और अपना उद्योग जो है वो भी साथ साथ अपने को लेके चलना है। धन्यवाद।